हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ये दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि 2025 फिजिक्स में पूछा गया था। आइए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन सेज कि अ बॉब ऑफ हेवी मास m is suspended by a light string of mass l. So the string is light. Okay, so the mass of the string can be neglected. The length is l, and there is a bob hanging which is of the mass m. So now the bob is given a horizontal velocity v naught as shown in the figure. So from the bottom, from the lowest position, it is given a velocity v naught as you can see over here. And then if the string gets slack at some point, तो ये ऊपर जाता है, ये स्ट्रिंग रोटेट करता हुआ ऊपर जाता है इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एंड देन एट सम पॉइंट लेट्स से p, ये स्ट्रिंग जो है वो स्लैक हो जाता है। आई मीन हिंदी में जिसको बोलते हैं हम लोग कि झूल जाता है स्ट्रिंग। नाउ देयर इज नो tightness in the string remaining anymore, so the string is now becoming slack at an angle theta is shown as here. Now the ratio of the velocity v of the bob at the point p to its initial velocity v naught, initial velocity v naught और इस v का अपने को रेशियो निकालना है और ऑप्शंस अपने पास दिए गए हैं। तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले अब हम लोग इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, या किसी भी नहीं, अपने को तो p पॉइंट से मतलब है। सो वी विल ड्रॉ इट एट द पॉइंट p एंड वी विल सी कि वहाँ पर क्या होता है। तो अज्यूमिंग कि एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, समथिंग लाइक दिस, दैट्स द पाथ, और जो अपना थ्रेड है या स्ट्रिंग है वो यहाँ इस तरह से है एट एन एंगल ऑफ थीटा. So this angle is given to us as theta. Now at this point P, there will be acting a force downward which is nothing but mg, क्योंकि m is the mass of the string, sorry, the mass of the bob. So एक उसका weight act करेगा downward, so that will be mg. Then in general there will be a string, a tension force in the string, right, which will act, which will try to pull the bob towards the center always, right, and that's why it is taking this circular path. So यहाँ पर एक T act करेगा which is the tension in the string pointing towards the center of this vertical circle. Now एक ये हो गया. So these are the two forces acting. Now अगर हम लोग mg को ब्रेक करें, so you can see ये एंगल थीटा है, so that means I can draw two directions over here. I will analyze in two directions, one which is tangent and one which is in radial to this plane of the circle. Now ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि एक तो इधर की ओर कोई रेडियल मोशन नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। जब वो वर्टिकली मूव करता है तो इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, जो भी मूवमेंट हो रहा है अलोंग द टेंजेंट हो रहा है बॉब का। तो इसीलिए वी आर नाउ ब्रेकिंग दिस इन टू डायरेक्शंस, one along the tangent, one along the radial direction, to make the calculations easy basically. So now you can see here that if this angle is theta, then this angle over here will become 90 minus theta, and therefore this angle also will become equal to theta. That means इस डायरेक्शन में अपने पास जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg cos theta in the tangential direction, और रेडियल डायरेक्शन में अपने पास जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg sin theta, mg sin theta. इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये बॉब है, ये टेंशन इस पर लग रहा है T इधर, एक इस पर mg sin theta भी लग रहा है इस तरफ, और एक टेंजेंट डायरेक्शन में mg cos theta लग रहा है। एंड दिस एंगल जो अपना वर्टिकल से एंगल है वो है थीटा यहाँ पर, राइट। सो दिस मच इज क्लियर। नाउ यहाँ पर बोला है कि P पॉइंट पर, इस पॉइंट पर स्ट्रिंग स्लैक हो जाता है। तो स्लैक का सीधा मतलब है दैट द स्ट्रिंग इज स्लैक मीन्स टेंशन इज गोइंग टू बिकम जीरो। वो झूल जाएगा स्ट्रिंग, देयर इज नो टाइटनेस रिमेनिंग इन द स्ट्रिंग, टेंशन बिकम्स जीरो। तो जब टेंशन जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर पहले हम लोग एक बार फोर्स बैलेंस कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में रेडियल डायरेक्शन की अगर बात करें तो देयर इज नो मूवमेंट हैपनिंग इन द रेडियल डायरेक्शन,
So therefore the forces must be in equilibrium. So now here the forces acting are T plus mg sine theta. These are the two forces that are acting in this radial direction. So this must be getting balanced by the centrifugal force acting on this bob, right? So that means it will be equal to m, यहाँ पर अगर मेरा वेलोसिटी v है जो कि दिया हुआ है कि यहाँ पर वेलोसिटी v हो जाता है, क्वेश्चन में दिया है, सो एम वी स्क्वायर बाई आर, ये होता है अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. यहाँ आर मतलब रेडियस विच विल बी नथिंग बट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, so it will be mv square by l. And with this equilibrium, if I put t is equal to 0, because at this point p the string is slack, so t becomes 0, so I will be getting mg sine theta is equal to mv square by l, which means v square will become equal to gl sin theta. ये आ गया अपना इक्वेशन 1. तो ये हमको पता चल गया कि v का वैल्यू क्या होता है, थीटा का फंक्शन है वो. नाउ the another thing that is it is saying is we have to see कि at the beginning, like at this lowest point, it was given an initial velocity of v naught. यहाँ पर v naught velocity दिया गया था. तो अभी ये क्या है कि in this case, since gravity is the force field is conservative. Now since the force field is conservative, there is no external force acting, right? The only force acting which is the gravity force in this entire system. And even if you take the tension force, it's basically an internal force acting on this system. So ये पूरा स्ट्रिंग और बॉब का जो सिस्टम है इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, which is nothing but the gravity force which is causing acceleration due to gravity g in the downward direction. So there, and this force we know is a conservative force, which means that the energy will be conserved. So energy at this point and at this point I can conserve, right? So at the lowest point, let's see what is the energy at the lowest point. Since it is given a velocity v naught and its mass is m, so the at the lowest point, the energy which will be basically the kinetic energy, and that will be equal to half m v naught square. That will be equal to half m v naught square. And at point p, if I see, there will be obviously a reduction in the velocity. जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा बॉल, ये बॉब जो है जैसे जैसे ऊपर जाता है इसका वेलोसिटी कम होता चला जाता है, राइट? ये वेलोसिटी इसका लूज कर रहा है ये, बट एट द सेम टाइम इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसका हाइट यहाँ से नीचे वाले पॉइंट से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि एट पॉइंट पी काइनेटिक एनर्जी वी नो, अगर वेलोसिटी v हो चुका है, देन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, plus there is some amount of potential energy which has come into play. So now we know that potential energy is nothing but mg into height. तो अपना हमने यहाँ से अपना स्टार्ट किया है लेना, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने रेफरेंस माना है. रेफरेंस किसी को भी मान सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको रेफरेंस माना है बिकॉज हमने यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी माना है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर. यहाँ पर हमने अज्यूम किया है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो हम लोग का रेफरेंस पॉइंट हो गया ये वाला. और यहाँ के रिस्पेक्ट में हम लोग देख लेते हैं कि ये हाइट कितना है, मतलब कि ये हाइट अपने को फाइंड करना है जो पॉइंट पी का हाइट है. तो ये अपना एच हो जाएगा, राइट? और उतना पोटेंशियल एनर्जी बॉब में आ जाएगा. तो ये हाइट होगा कितना बेसिकली, तो यहाँ तो अपने पास इतना एल है, और इधर अगर हम देखें तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी सिंस ये वाला एंगल जो है वो थीटा है, तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा. ये एल है, ये एल है अपना, और ये हो जाएगा एल साइन थीटा. सो इसका मतलब कि जो टोटल हाइट आ रहा है दैट विल बी नथिंग बट एल प्लस एल साइन थीटा. दैट विल बी द नेट पोटेंशियल energy at point P, and along with that there will be a kinetic energy of half mv square. Now these two energies must be balanced. So therefore, तो अब इन दोनों एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं पहले. सो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर जो इनिशियल एनर्जी है विल बी इक्वल टू पॉइंट पी पर जो एनर्जी है विच इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल
एम जी एल इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा, राइट। एम 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 हम लोग देख रहे हैं कि कट जाएगा थॉरोली, सो विल बी लेफ्ट विथ वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gl ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। ये अपना बन गया इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 अगर हम लोग देखें तो याद करें जो हम लोग ने फाइंड किया है, दैट वाज वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल साइन थीटा। दिस वाज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। सो क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 जो है अपना, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से। तो हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर, जो कि हमको चाहिए वी बाई वी नॉट का रेशियो चाहिए हमको। सो दिस विल बिकम वी नॉट स्क्वायर की जगह जी एल साइन थीटा रख देते हैं ऊपर, और नीचे में वी नॉट स्क्वायर की जगह पे वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर फिर से आ रहा है यहाँ पर, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2gl 1 प्लस साइन थीटा आता है नीचे। वी स्क्वायर की जगह पे फिर से gl साइन थीटा रख देते हैं, तो gl साइन थीटा प्लस 2gl, ये 2gl प्लस 2gl साइन थीटा है, 2gl साइन थीटा ये है। सो दैट मीन्स कि बन गया, ये बन जाएगा ऊपर में gl साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा ये gl साइन थीटा प्लस 2gl साइन थीटा मिलके 3gl साइन थीटा बन गया प्लस 2gl। अब हम लोग देख सकते हैं सिंपल कि gl जो है दोनों ऊपर नीचे से कट जाएगा, राइट। सो विल बी लेफ्ट विथ साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3 साइन थीटा प्लस 2। gl निकाल के हम लोग काट दिए हैं, राइट, ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से। तो अपने पास बच गया ये क्वांटिटी, एंड दैट इज नथिंग बट v बाई वी नॉट का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, सो दैट मीन्स इट विल बिकम, सो दैट मीन्स माई रेशियो विल बी v बाई वी नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ साइन थीटा बाई 3 साइन थीटा plus 2, and that means you can see here option number 4, that is what my option should be, v by v naught is equal to root under sin theta by 2 plus 3 sin theta, right. So option number 4 is correct. So hope you got an understanding of this problem. This problem was conceptual, but ये solve हो सकता था examination duration में, probably yes, I mean it might be little bit lengthy, but ये solvable था. It required some little bit of understanding for sure. So please subscribe to our channel, please like our channel. I will be solving each of the NEET 2025 physics questions, and also we are coming up with a proper NEET physics series discussing each and every detail in a very conceptual manner, so you can leverage it, leverage the lectures which will be going to put in the future. So please like our channel, subscribe to it, share with your friends, and keep learning, keep enjoying. Have a great day. Thank you.